हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई पाठ्यशाला। कैसे हो आप सब लोग? आई होपिंग सो आप सब लोग अपने घरों पर ही रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। आज हम इस वीडियो में बॉटनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एलटी साइंस के लिए और नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस के थ्रू आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस को अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हु इज़ नॉन एज अ फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी का फादर किसे कहा जाता है? मोस्ट बेसिक क्वेश्चन ऑफ द बायोलॉजी कि टेक्सोनॉमी जो है वो एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें कि प्लांट्स का या एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है और क्लासिफिकेशन की स्टडी की जाती है। तो जो बी ऑप्शन है, कार्ल वॉन लिनियस, ही इज़ नोन एज अ फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। गाइनो बेसिक स्टाइल, ये गाइनो बेसिक स्टाइल है। देखिए स्टाइल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। तो जब स्टाइल की जो अरेंजमेंट होती है, यानी कि जो ये स्टाइल है मिडिल पार्ट जो होता है फ्लावर का, उसकी जो अलाइनमेंट होती है यानी कि वो गाइनोशियम, ये ओवरी है जहाँ पे बीज बनते हैं फ्लावर के अंदर, वहाँ से यदि कोई स्टाइल जैसा स्ट्रक्चर अराइज होता है तो इसको कहा जाता है गाइनो बेसिक स्टाइल। यानी कि गाइनो बेसिक स्टाइल वो स्टाइल होता है जो कि ओवरी के सेंटर से आता है, बिल्कुल सेंटर से ऊपर की तरफ को उगता है। ठीक है, तो जो गाइनो वर्ड होता है वो गाइनोशियम से रिलेटेड है और स्टाइल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फ्लावर का। तो जब जहाँ पर बीज बनते हैं और जहाँ पर से बीज बनने वाली जगह से एक स्ट्रक्चर ऊपर को जाता है जिसे स्टाइल कहा जाता है, ऐसी अवस्था पाई जाती है ए लैमियसी फैमिली में। लैमियसी फैमिली को लैबिएटी फैमिली भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत आती है तुलसी। तुलसी जैसे पौधे लैमियसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। फेनोरोगैम्स विदाउट ओवरी, जो फेनोरोगैम्स होते हैं यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं विदाउट ओवरी, इनमें ओवरी नहीं पाई जाती है, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें फूल तो आते हैं लेकिन उनमें फ्रूट्स नहीं बनते हैं, क्योंकि ओवरी रिस्पॉन्सिबल होती है फ्रूट्स बनाने के लिए। तो इनमें से ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। तो पहला है एंजियोस्पर्म, ये फेनोरोगैम्स होता है और इसमें फ्रूट्स भी बनते हैं। फिर आ जाते हैं हम मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में, जो कि जिम्नोस्पर्म्स के पार्ट हैं, और जिम्नोस्पर्म जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही है जो कि फ्लावर्स देते हैं लेकिन इनमें फ्रूट्स नहीं बनते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा टी। पी प्लांट इज कॉल्ड, मटर का पौधा इनमें से क्या कहलाया जाएगा? देखिए जो पी प्लांट होता है उसके दो कॉटिलिडन्स होते हैं, दो कॉर्ड्स होते हैं, इसलिए इसे डाइकॉट्स कहा जाएगा। तो आंसर हो जाएगा पी। ए प्लांट विद स्मॉलेस्ट फ्लावर इन प्लांट किंगडम, ऐसे पौधे जिनके फ्लावर सबसे छोटे होते हैं, मतलब बिल्कुल स्मॉलेस्ट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वुल्फिया। सॉरी, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वुल्फिया की स्पेलिंग है, यहाँ पर एल भी आएगा। ठीक है, तो वुल्फिया ऐसा पौधा है जिसके फ्लावर सबसे छोटे होते हैं और रिफ्लेशिया ऐसा प्लांट है जिसके फ्लावर बहुत बड़े होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रिमिटिव वस्कुलर प्लांट्स। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी काफ़ी कर चुके हैं लेकिन थोड़ी टर्मिनोलॉजी बदल दी है। यहाँ पर उन्होंने प्रिमिटिव बोल दिया। प्रिमिटिव का मतलब है कि जो शुरुआत में रहे होंगे। तो शुरुआत में ऐसे कौन से प्लांट्स थे जिनमें वस्कुलर सिस्टम पाया गया था? तो ये आपको पता है, टेरिडोफाइटा। अब वो आपको डायरेक्ट नाम तो नहीं दे रहा है लेकिन आपको ऐसे प्लांट्स दे दिए जो कि टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, आप उनको टिक कर दीजिए। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है फर्न्स, वो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाकी जो ये हैं इसमें तो एल्गी लिखा हुआ है और साइकेड जिम्नोस्पर्म्स में आता है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, फर्न्स यानी कि टेरिडोफाइटा। हु कॉइंड द टर्म सिस्टमैटिक्स? इसका जो टर्म दिया था यानी कि जो ये टर्म बताया था सिस्टमैटिक्स क्या होता है, वो बताया था कार्ल वॉन लिनियस ने। लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है
और लीनियस ने सिस्टमैटिक स्टम्प्स को ईजाद भी किया था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए प्लांट फ्लावरिंग एंड फ्रूटनिंग वंस इन इट्स लाइफ। ऐसे पौधे जो जीवन में केवल एक बार फूल देते हों या फल देते हों, उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन मोनोशियस। मोनोशियस ऐसे पौधों को कहा जाता है जिनमें फीमेल और मेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। बी एनुअल्स। एनुअल्स ऐसे पौधों को कहा जाता है जिनका ग्रोइंग सीजन एक बार आता है और एक बार में ही वो फल फूल दे करके उनका जीवन ख़त्म हो जाता है। फिर आता है सी। सी है मोनोकॉट्स, जिसमें केवल एक कॉटिलिडन्स पाया जाता है। ये जिम्नोस्पर्म का पार्ट है। और डी ऑप्शन है यानी कि जो मोनोकार्पिक है, मोनोकार्पिक ऐसे पौधों को कहा जाता है जो जीवन में केवल एक बार फल देते हों, जैसे कि बैम्बू। जो बांस का वृक्ष होता है वो केवल एक बार फल देता है और उसके बाद उसका जीवन खत्म हो जाता है। तो मोनोकार्पिक प्लांट्स इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये थे आज की सीरीज़ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो ये आपको पसंद आएंगे और आप इनको नोट भी करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।